बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद याकूब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरफराज नेमत हेल्थ केयर। आज का जो मेरा मौजू है ये सफ़ूफ़ मुफासल के नाम से, सफ़ूफ़ मुफासल शफ़ाई के नाम से मैं आज आपके सामने एक वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है ये जोड़ों के दर्दों के लिए, ऐसे बुज़ुर्ग हज़रात जिनको जिस्म के अंदर दर्दें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जोड़ों के अंदर दर्दें होती हैं, पट्ठों के अंदर दर्दें होती हैं, जिस्म में दर्दें महसूस होती हैं, कोई काम करने लगें या सोते हुए भी दर्दें महसूस होती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं आज आपके सामने इंशाल्लाह ये नुस्खा रखूँगा। इसके अलावा अगर आपके जिस्म के अंदर गैस रुक जाती है, गैस खारिज नहीं होती, गैस बंद के जिस्म के अंदर रुक जाती है, गैस ने बनना लाजमी होता है क्योंकि जब हम खुराक खाते हैं तो उससे सबसे पहले जो है हवा पैदा होती है मैदे के अंदर जाके। उस हवा के भी दो हिस्से हैं, उसमें से एक जो हवा गैस है वो री की शक्ल इख्तियार करती है और दूसरा जो हिस्सा है वो रूह की शक्ल इख्तियार करता है। जो रूह होती है वो हमारे जिस्म को ताकत देती है और जो री है उसका काम ही खारिज हो जाना है। एक वक्त के लिए उसकी ज़रूरत होती है पेशाब पखाने के लिए, उसके बाद उसका खारिज हो जाना ही बेहतर होता है। अगर वो खारिज नहीं होती, आपके जिस्म के अंदर रुक जाती है री की शक्ल में, तो इससे री दर्दें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। जिस्म के अंदर चलती फिरती दर्दें होती हैं, कभी कहीं दर्द तो कभी कहीं दर्द, इस तरह का ये मामलात होते हैं। इसके अलावा कमर के अंदर दर्द है, अगर आपको जिस्म के अंदर लुब्रिकेशन की कमी हो गई है, खुश्की ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से कमर के अंदर खिंचाव होता है, जिस्म के अंदर दर्दें होती हैं, पट्ठों के अंदर खिंचाव होता है, मोरों के अंदर दर्द है, अगर मोरों के अंदर गैप आ चुका है, खुश्की की वजह से सुकेड़ पैदा हो गई है, तो इसके लिए भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। मोरों का दर्द, कमर का दर्द और इसके अलावा जोड़ों के अंदर दर्द, जो भी अगर आपको दर्दें होती हैं जिस्म के अंदर, तो ये इंशाल्लाह उसको शिफायाब करेगा और आपकी जो दर्दें हैं वो ठीक हो जाएंगी। इसके अलावा ख़ुसूसन जो घुटनों की दर्दें होती हैं उसके लिए ये ज़बरदस्त चीज़ है, आप इसको बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। घुटनों के अंदर अगर आपकी दर्दें महसूस होती हैं आपको, तब आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करके चलें फिरें, थोड़ा वक्त अपने जिस्म को दें ताकि आपके जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो और जो मवाद रुका हुआ है जिस्म के अंदर उसका अखराज हो जाए। जब ये रुकावट वाली चीज़ें अखराज पा जाएंगी तो इंशाल्लाह खून की सर्कुलेशन भी बेहतर होगी और आपका जो जिस्म का दर्द है वो इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। पेट के अंदर अगर गैस बन के रुक जाती है, पेट फूला हुआ सा महसूस होता है, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये ज़बरदस्त चीज़ है, पट्ठों के खिंचाव में मुफीद है। और अगर आपका हाजमा दुरुस्त नहीं है, खाना आपका हज़म नहीं होता, तब भी आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये खाने को हज़म करने में भी आपको मददगार साबित होगा। चलते हैं नुस्खे की तरफ। आसान सा नुस्खा है, चंद चीज़ें हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपने असगंध नागौरी लेनी है, ये उम्दा किस्म की हो, साफ़ सुथरी हो, पुरानी ना हो। ये आपने 25 ग्राम लेनी है। सुरंजा शीरी, एक सुरंजा तलख होता है और एक सुरंजा शीरी के नाम से ये मिलती हैं आपको, वहाँ से आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं। सुरंजा शीरी के नाम से लेनी है आपने, ये भी आपने 25 ग्राम लेनी है। इसके अलावा मूसली सफ़ेद, इंडियन मूसली सफ़ेद अच्छे वाली लेनी है, ये आपने 50 ग्राम लेनी है। ये तीनों चीज़ें आप लेके इनको पीस लें, ग्राइंड कर लें। उसके बाद इसके आप 3 ग्राम की एक खुराक इस्तेमाल करनी है। रात को सोते हुए नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। ये खुराक आप लेके 10-15 मिनट चले फिरें ताकि आपका जो दूध है, आपने दवाई इस्तेमाल की है, वो थोड़ी सी हज़म हो जाए, पेट के अंदर आपके वो उसकी जो रास्ते हैं वो बन जाएं और उसके बाद फिर आप सोएं। आप इस तरह ना करें कि आप फ़ौरन दूध का इस्तेमाल करें और दवाई भी खाएं, दूध भी इस्तेमाल करें और फ़ौरन सो जाएं। इस तरह आपने नहीं करना। कम से कम 15 से 20 मिनट पहले आप इस दवाई का इस्तेमाल करें, चलें फिरें थोड़ी देर के लिए, उसके बाद आप सो जाएं इंशाल्लाह। ये आपके जिस्म के अंदर जो दर्दें हैं री की वजह से, जिस्म के अंदर खुश्की ज़्यादा होने की वजह से, ये इंशाल्लाह दर्दें ठीक हो जाएंगी और आप इंशाल्लाह चाको चौबंद और अपनी जो ज़िंदगी के मामूलात हैं उनको आप सर अंजाम देने के काबिल हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ साथ आपने ये ग़िज़ाएँ जो हैं उनका भी ख्याल रखना है। खुश्क सर्द और खुश्क गर्म जो ग़िज़ाएँ हैं उनसे आपने परहेज़ करना है
اس کی جگہ گرم تر اور گرم غذائیں یہ آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی جو جسم کے اندر جتنی بھی علامات میں نے کچھ آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ انشاءاللہ سارے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور مجھے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔